हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से: द नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 300 एंड दियर एचसीएफ इज 5। एंड ऑप्शन आप देख सकते हो, 2, 3, 4 और 6। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझे या नहीं समझे आप, ये देखते हैं। द नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ टू नंबर, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मुझे दो नंबर, जैसे एक्स और वाई, सपोज दो नंबर हैं, इनके ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं दो नंबर्स के जिनका कि प्रोडक्ट आ रहा हो, यानी उनका मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा हो और उनका एच सी एफ क्या हो, 5 हो। तो कितने पेयर हो सकते हैं ऐसे। सपोज मैंने यहाँ पे कहा 30 और 10 है। 30 और 10 का क्या होता है, मल्टीप्लाई करके 300 आता ना। अब एच सी एफ 5 आता नहीं आता वो मुझे नहीं पता फिलहाल, नहीं आता वैसे। तो फिर ऐसा हो सकता है, या 60 और 50 है। सपोज मैं कहने के लिए, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि इन दोनों का भी क्या पता प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 300 आ रहा है और एच सी एफ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऐसे मेरे पे कितने पेयर्स हो सकते हैं नंबर के जो हमारे क्या होंगे, जिनका कि प्रोडक्ट 300 होगा और एच सी एफ क्या होगा, 5 होगा। इनको मतलब मैंने खाली एग्जांपल के लिए बोला है, ज़रूरी नहीं है ये 300 और 5 हो, ठीक है। तो हमें यही ढूंढना है भाई, कितने पेयर ऐसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि एच सी एफ तो आप लोग जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का। जैसे यहाँ पे 10 है और क्या है, 20 है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड यानी कि जो इनको पूरी पूरी बार डिवाइड कर दे रहे हो। जैसे एक से पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है, फिर दो से पूरी बार डिवाइड हो रहा है, 2 5 10। फिर 5 से हो रहा है, 5 दूनी 10, और 10 से भी हो ही रहा है। 20 जैसे किससे हो रहा है, एक से हो रहा है, दो से हो रहा है, चार से हो रहा है, 5 से हो रहा है, और 10 से हो रहा है, और 20 से हो रहा है। अब एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों का है, जो दोनों को मतलब पूरी पूरी बार डिवाइड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप इजली देख सकते हो, 10 सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है दोनों का, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 10 क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं एच सी एफ गुणनखंड विधि से। अब देखो, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मैं अगर लिखना चाहूँ, जैसे 5 गुणा आ गया कोई नंबर ए, 5 गुणा आ गया एक नंबर ए से, मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, तो मुझे 10 मिलता है, मैं ये कह सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा आ गया दो बराबर कितना होता है, 10 होता है। तो 5 × 2 = 10, ऐसे लिखा जा सकता है। 5 × ए मतलब जो हमारा यहाँ पे गुणनखंड है, उसको मैं किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके अपना जो नंबर है वो निकाल सकता हूँ। तो अब देखो, ये लॉजिक है जो ये यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पे कौन से दो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं ऐसे, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं, मेरे को एस सी एफ तो पता है ना, 5 है एस सी एफ, यानी कि 5 एस सी एफ है। तो उन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो 5 है ही ना, यानी कि 5 उनका एक फैक्टर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वो, सपोज वो नंबर क्या है, 5 ए और 5 बी है। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 5 A × 5 B क्या है, दो नंबर है। 5 × A करके मेरे को पहला नंबर मिल रहा है, और 5 × B करके मेरे को दूसरा नंबर मिल रहा है, जिसके की फैक्टर क्या है, 5 है। कॉमन फैक्टर है दोनों में वैसे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके, ये दो नंबर आ गए मेरे पे सपोज थोड़ी देर के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो जो कंडीशन दे रखी है वो मैंने लिख दी। अब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 इधर चला जाएगा तो 300/25, और ये 300 को 25 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 25 से कम, 25, 5 और 25 दूनी 50, 12। तो ए बी जो है उसका प्रोडक्ट कितना आया मेरे पे, 12 आया। अब देखो, मुझे यही देखना है कि जो ये ए बी है, 12 आ रखा है, 12 आ रखा है, 12 के कितने गुणनखंड पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे मैं 12 के 1 और 12, ये दो पेयर्स में भी लिख सकता हूँ, 1 और 12। 1 × 12 कितना होता है, 12 होता है। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 6, 2 × 6 भी 12 होता है। ठीक, दूसरा पेयर ये मिल गया। तीसरा मेरे को ये भी मिल सकता है, क्या हो गया, 4, 4 × 3 और क्या हो सकता है, 6 × 2, 2 × 6 एक ही बात है। 3 × 4, 4 × 3 एक ही बात है। 12 × 1 या 1 × 12 एक ही बात है। तो एक ही पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ये तीन पेयर मिले। अब यहाँ पे देखता हूँ ये तीन पेयर से मेरे को जो वो नंबर्स हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखते हैं, अब देखो हैं, मेरे को पहला पेयर मिला ए और बी का 12, यानी ए अगर एक है तो बी 12 है।
ए अगर एक है तो बी 12 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 5 इंटू ए, दूसरा नंबर हो जाएगा क्या मेरा 5 इंटू बी। तो यहाँ पे देखो भाई, पहले ए की वैल्यू एक रख के देखी तो पाँच एकम पाँच, और बी की वैल्यू 12 रख के देखी तो पाँच पंजे 25। तो पहला पेयर हो गया 5 और 25। और दूसरा पेयर देखो, हमारा ए बराबर 2 रखो, बी बराबर 6 रखो। ए बराबर 2 रखा तो 5 दूने 10, बी बराबर 6 रखा तो 6 पंजे 30, 10 और 30 दूसरा पेयर हो गया, जिनका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 300 आ रहा है, एच सी एफ 5 आ रहा है। और तीसरा पेयर देखो, ए बराबर 4 रखो, बी बराबर 3 रखो। ए बराबर 4 रखो भाई, तो 5 चक्को 20, और बी बराबर 3 रखा तो 5 तिया 15। तो तीसरा पेयर ये है, तो मेरे को तो तीन पेयर मिल रहे हैं ऐसे, तीन पेयर मिल रहे हैं, जिनका कि प्रोडक्ट क्या होता है 300 होता है और एच सी एफ 5 होता है। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो आसानी से। 5 गुणा के 25 कितना होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 12 था यार ये, तो 12 पंजे कितना होना था इसमें, 60 नहीं होना था, 60। और बाकी 6 पंजे 30, ये सही है। 3 पंजे 15, हाँ ये सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करके 300 आ रहा है, 5 गुणा ये 60, 300 आ रहा है। एच सी एफ करके भी देखोगे तो 5 ही आएगा। ठीक, 10 और 30 का भी करके देखो, प्रोडक्ट करके 300 आ रहा है, एच सी एफ 5 आ रहा है। और 20 और 15 का भी आप एच सी एफ करके देखोगे 5 आ रहा है, और प्रोडक्ट करके देखोगे तो 300 आ रहा है। तो ये तीन ऐसे पेयर हैं जिनका कि हमारा प्रोडक्ट 300 आता है और एच सी एफ क्या आता है, 5 आता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।